अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए 4 सिद्धांत या 4 रूल्स को यदि हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लेते हैं, उस स्टूडेंट या उस इंसान को कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। वे 4 रूल इस प्रकार हैं। रूल नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप से बोलिए, मेरा लक्ष्य महान होगा। दोस्तों, सन 1958 की बात है। अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने हार्ड वर्किंग करके सारी परीक्षाएं पास कर ली। उस वर्ष पायलट की वैकेंसी केवल 8 थी और कलाम जी 9th रैंक लाते हैं। अब कलाम जी तभी पायलट बन सकते थे, या तो कोई छात्र मेडिकल में फेल हो जाए या कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे। कलाम जी कहते हैं, मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा मुझे हरा नहीं सकी। अब्दुल कलाम कहते हैं, मैं पायलट नहीं बन सका, एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सका, लेकिन मैं एक इंजीनियर बनके, साइंटिस्ट बनके रॉकेट बना सकता हूँ और मिसाइल बना सकता हूँ। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। कलाम साहब इंडियन एयरफोर्स के पायलट तो नहीं बन सके, लेकिन गणतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी होती हैं। इन सभी के कमांडर इन चीफ होते हैं। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप से बोलिए, मेरा लक्ष्य महान होगा। ये प्रॉमिस अपने आप को याद दिलाते रहें। रूल नंबर 2, आई विल एक्वायर कंटिन्यू नॉलेज, यानी कि मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूँगा। हम उनकी जीवनी में रूल नंबर 2 से उन्हीं से सीखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वह एक बेहतरीन इंजीनियर और साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारे मिशंस को लीड किया और सफलता भी प्राप्त की। उन्हें अपनी सफलता के आधार पर भारत सरकार ने कई अवार्ड दिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाई सिविलियन अवार्ड मिले। इतना सब कुछ करने के बाद भी वह अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे, और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती थी जब उनका कोई स्टूडेंट PhD कर लेता था। इस बात से हमें यह प्रमाण मिलता है, जो उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करती है, वह थी एजुकेशन, नॉलेज। वे कहते थे, नॉलेज के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वह है किसी भी स्टूडेंट की स्टूडेंट लाइफ। किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है, वह होती है उसकी एजुकेशन और उसकी नॉलेज। एक स्टूडेंट को अपनी शिक्षा के अलावा कुछ और करना चाहते हो तो वीकेंड पर किसी हॉस्पिटल के बाहर बैठे लोगों की हेल्प करें, भूखों को खाना खिलाएं, पेड़ पौधे लगाएं। इसके अलावा दूसरे लोगों को शिक्षा भी दे सकता है। इस टाइम भी लगातार अपने आप को याद दिलाएं, चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। रूल नंबर 3, हमेशा कठिन परिश्रम करूंगा। दोस्तों, 1973 की ये कहानी विक्रम साराभाई और अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कहा, हमें एक सैटेलाइट व्हीकल बनाना है जिसमें हम सैटेलाइट को रखकर अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर APJ ने इस जिम्मेदारी को अपने अंदर से स्वीकार किया। अब्दुल कलाम इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर बन गए। पूरी टीम को उनके नीचे काम करना पड़ा था। लगभग 1000 टैलेंटेड इंजीनियर, 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा बहुत सारे अदर पीपल जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। हजारों की टीम को 6 साल लगे सैटेलाइट शुरू करने से लेकर सैटेलाइट लॉन्च करने तक। 17 अगस्त 1979 को सैटेलाइट लॉन्च टेस्ट होना था। लॉन्च से 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया जाता है, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आती है, लॉन्चिंग में कुछ समस्या है। लॉन्च के 4 मिनट पहले ये डायग्नोसिस किया गया कि उसके लॉन्चर में कुछ लीक्स हैं। उनकी टीम के जो सदस्य थे, उनकी राय यह थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशेंट ऑक्सीडाइजर है, इस रॉकेट को लॉन्च अंतरिक्ष की कक्ष में किया जा सकता है। लॉन्च के कुछ देर बाद ही रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है।
6 साल की मेहनत, हजारों लोगों का कार्य और पब्लिक का अरबों रुपया का मिशन फेल हो गया, वह भी केवल 2 मिनट के अंदर। जैसा कि एपीजे अपने रूल नंबर 3 में बताते हैं, हमें हमेशा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। एक बार फिर रॉकेट लॉन्च प्रोजेक्ट पर 1 साल और कठोर मेहनत की जाती है। इस बार अब्दुल कलाम अपने रॉकेट लॉन्च मिशन में कामयाब हो जाते हैं। जैसा कि रूल नंबर 3 में कहते हैं कि अपने आप को याद दिलाते रहिए, मैं ऑलवेज हार्ड वर्किंग करता रहूँगा। रूल नंबर 4 दोस्तों, मैंने आपको बताया रूल नंबर 3 में वहीं से निकलता है रूल नंबर 4। लगातार काम करना, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आए। अपने कहे हुए शब्दों, रूल और प्रॉमिस पर कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो कि आपके हौसले को तोड़ सके। हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं, कुछ करना चाहते हैं। आपका अपना गोल है, आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान बनने में इन मुश्किलों का अहम रोल होता है। आपने उन मुश्किलों से अपना ध्यान हटाकर अपने गोल पर फोकस किया तो ये बात लिख ले कि किसी न किसी दिन आप इस दुनिया में 100% कामयाब हो जाएंगे। वे काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ विल पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी सूरत में अपने सपनों को टूटने नहीं देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था, जब तक अपनी जिद मत छोड़िए जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। आखिर में हम इन 4 रूल्स को रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 1, अपने आप को याद दिलाएं आपके पास एक बहुत बड़ा सपना है। यू मस्ट हैव ए बिग ड्रीम। रूल नंबर 2, अपने आप को याद दिलाएं कि हमें कभी भी सीखना नहीं छोड़ना है। मिस यू मस्ट कंटिन्यू एक्वायर नॉलेज। रूल नंबर 3, कठिन परिश्रम कर, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ें। रूल नंबर 4, उस मेहनत को लगातार करते रहें, मेहनत करना ना छोड़ें। आज हमारे बीच में टीचर, अध्यापक, इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अंतिम क्षण की सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए ली, जिसका टॉपिक था क्रिएटिंग लिवेबल प्लेनेट अर्थ। यह 4000 शब्दों का लेक्चर था जो अनफिनिश्ड ही रहा। मानो उनका कहना ये था, जाते जाते फिर आऊँगा वापस लौट कर। लेकिन प्रकृति के रूल को कौन बदल सकता है? आइए आज हम एक शपथ लें, जो रास्ता हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बताया है उसी पर चलें, ताकि हम उनके बताए हुए नियमों और प्रॉमिस को जिंदा रख सकें। दोस्तों, ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मोटिवेशनल कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।